आके स्टाफ से, नर्सिंग स्टाफ से बोला कि जाके पेशेंट की आप ट्रीटमेंट कर दीजिए, दवाई लगा दीजिए। तो बोलते मैं नहीं लगाऊंगा। दूसरा आउट क्या है कि तू इमरजेंसी के बाहर निकल, मैं तुझे देखता हूँ। हरदोई मेडिकल कॉलेज से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने अस्पताल के अनुशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला लात घूंसों तक पहुंच गया। इस मारपीट में एक स्वास्थ्यकर्मी का हाथ टूट गया, जबकि पूरे मेडिकल कॉलेज परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। जानकारी के मुताबिक हरदोई मेडिकल कॉलेज में साल 2021 बैच के एमबीबीएस छात्र अपनी इंटर्नशिप कर रहे हैं। शनिवार को कुछ इंटर्न डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी पर तैनात थे। वहीं नर्सिंग ऑफिसर ललितेश राज कपूर और नर्सिंग स्टाफ भी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। आरोप है कि ड्यूटी के दौरान एक इंटर्न डॉक्टर ने नर्सिंग कर्मी प्रियंका से एक मरीज को इंजेक्शन लगाने के लिए कहा। प्रियंका ने कुछ देर में आने की बात कही, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि बातचीत के दौरान इंटर्न डॉक्टर ने अभद्र व्यवहार किया। उस समय इमरजेंसी प्रभारी डॉक्टर अमित आनंद ने हस्तक्षेप कर मामले को शांत करा दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद विवाद फिर से भड़क उठा। बताया जा रहा है कि इंटर्न डॉक्टर विवेक के साथ बड़ी संख्या में इंटर्न डॉक्टर मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक देखते ही देखते इमरजेंसी वार्ड में अफरा तफरी मच गई। मारपीट के दौरान नर्सिंग स्टाफ के कई कर्मचारियों के साथ हाथापाई हुई। इसी दौरान स्वास्थ्यकर्मी आकाश गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका हाथ टूट गया। घटना की जानकारी मिलते ही मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जेबी मोगोई मौके पर पहुंच गए। उन्होंने नर्सिंग स्टाफ और इंटर्न डॉक्टरों से पूरे मामले की जानकारी ली, जिसके बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए साल 2021 बैच के सभी इंटर्न डॉक्टरों को हॉस्टल से हटाकर गौराडांडा भेजने के निर्देश दे दिए। साथ ही इमरजेंसी प्रभारी की निगरानी में एक जांच समिति गठित कर पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। फिलहाल अब समिति अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद आगे की कार्रवाई करेगी। मेडिकल कॉलेज प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि विवाद की शुरुआत कैसे हुई और किस पक्ष की कितनी जिम्मेदारी थी। मेरी ऑन ड्यूटी थी इमरजेंसी में, तो मैंने आके स्टाफ से, नर्सिंग स्टाफ से बोला कि जाके पेशेंट की आप ट्रीटमेंट कर दीजिए, दवाई लगा दीजिए। तो बोलते मैं नहीं लगाऊंगा, आप मैम से बुलवाइए। तो मैम ने 2 बार बोला है, जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर थी, जेआर थी, कि आप लगाइए इंजेक्शन। उन्होंने जब भी नहीं लगाया, 2 बार मना किया। तो मैंने बुलाया, तो दूसरा उठ के आया एक नर्सिंग वाला, मुझे इसका नाम पता नहीं है। दूसरा उठ के आया कि तू इमरजेंसी के बाहर निकल, मैं तुझे देखता हूँ। फिर उसने बुलाया किसी को, जब हम लोग यहाँ पे आए थे। इतनी देर में हम इसने फोन किया। क्या मांग क्या है आप लोगों की? क्या आप किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम अपनी इतने में अपनी बात रख रहे हैं। हमें हमारे साथ जो आज हुआ, मतलब हम क्या चाहते डॉक्टर बने हैं आपके पहले। क्या चाहते हैं? यहाँ ये नर्सिंग वाले खूब हमको दबाते हैं। इसलिए जो घटना हुई है उसके जड़ क्या है वो अभी हमें इसको देखना पड़ेगा और एक प्रॉपर उसके ऊपर हमें जांच करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं चला। हम लोग यहीं पे बैठ के सब ऑफिशियल काम ही कर रहे थे और यहाँ से जब निकला और मैं निकल के जा ही रहा था कॉलेज की साइड, तो अचानक से पता चला कि बच्चों के बीच आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। तो क्यों हुआ और किस परिप्रेक्ष्य में हुआ वो पता करके हम जांच करवाते हैं। मैं खुद भी देखूंगा इस मैटर को क्या है। कुछ छात्र इंजर्ड भी हुए हैं नर्सिंग मैं उसके बारे में भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं अभी गया था कैजुअलिटी में जहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ, वहाँ पे बच्चे खाली मुझे मिले और नर्सिंग स्टाफ कुछ मिले। बाकी कोई ऐसा नहीं मिला कि कोई अगर जख्म हुए या कोई ऐसा नहीं मिला।